नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के एक ऐसे युवा चेहरा की करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से बिहार में एक अलग अंदाज में गांव-गांव में आपको घूमते हुए नौजवानों को एकता करते हुए दिख जाते होंगे। जी हाँ, फेसबुक प्रोफाइल पर हम जरा उसको गौर किए। आज कुछ खबर ही ऐसी थी तो पता चला कि किसी यूथ विंग के, कोई पंचायत यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब, मुंबई इनका बेस है, और अपने फेसबुक प्रोफाइल पे इन्होंने लिख रखा है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड नेशनल यूथ प्रेसिडेंट। जिसका है क्या है नहीं है उतना डिटेल्स नहीं है। हाँ, इनके बारे में कुछ और डिटेल्स इनके ही प्रोफाइल पर से मिला है। इनकी आमदनी 4 लाख रुपया सालाना है। 2018 में ये इंटरमीडिएट पास किए हैं और इन दिनों बिहार में ये जो है युवाओं को संगठित करने चले हैं। अभी दरभंगा में हाल में ही इनका प्रोग्राम हुआ था। काफी लोग इनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोग जुटे थे। दरभंगा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ था। नाम इनका है नीतीश द्विवेदी। बिहार के छपरा महाराजगंज के रहने वाले हैं। वैसे छपरा का रिश्ता या पहचान नटवर लाल से भी है और राजेंद्र प्रसाद से भी है। तो ये कह सकते हैं हम कि ये एक अलग तरीके का आज के युग का नटवर लाल इसको कह सकते हैं। बॉडीगार्ड रखने का शौकीन है। कुछ महीने पहले तक तो सरकार की तरफ से सीआरपीएफ का बॉडीगार्ड लेकर ये घुमा करता था। मेरे ही जैसे लोगों की नजर पड़ गई, शिकायत हुआ, तो अब कुछ मित्र होंगे। देखिए, सिर्फ महिला के ही पसंद करने वाले लोग नहीं होते, लड़कों को भी पसंद करने वाले बहुत सारे अधिकारी और नेता आपको मिल जाएंगे, जिसका लाभ आज का युवा पीढ़ी उठाने में संकोच नहीं करता है। सब तरह का मौका, जैसे मौका मिला लोग बढ़ जाते हैं। आप बताइए ना, महाराजगंज के एगो विद्यालय से इंटरमीडिएट पास किया है और आज के तारीख में इसका रुतबा देख लीजिए, 18 में इंटरमीडिएट पास किया है। समझ गए? ठीक से बात अपनी नहीं रख सकता है। दो पंजाबी बॉडीगार्ड के साथ घूम रहा है, वो देख ही रहे कि किस तरीके से जैसे एकदम पूरा रुतबा में एयरपोर्ट पर उतरता है, लोग माला पहनाने के लिए पहुंच जाते हैं। बिहार में तो बेरोजगार की कमी है नहीं, बढ़िया भोजन और गाड़ी, साथ में एसी मिल जाए और रास्ते जहाँ ले जाए वहाँ रास्ते में अच्छा खाना पीना, बात विचार हो जाए, तो इसमें तो सैकड़ों युवक बिहार का आपको मिल जाएगा जो बिना काम का भी जो है सो आपको सिर्फ घूमते रहेगा, खाना पीना पैंट शर्ट बढ़िया से ले लीजिए, उसी के ये मास्टर है। और पूरे बिहार में एक अलग तरीके का इसका रुतबा भी है। महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, सनी पार्टी का ये पदाधिकारी भी था, संयोग से टिकट नहीं मिला तो ये चुनाव भी लड़ गया। मतलब समझ जाइए कि 2018 में इंटरमीडिएट पास किया, चुनाव भी लड़ दिया। रुतबा देख लीजिए। अब बताइए कि ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं और आएंगे ही, जो राजनीति का सेटअप मुंबई से सीधे बिहार लैंड कर गए। अब इनकी खासियत, अब कहिएगा कि इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ समझिए, बिहार के हजारों युवा को ये अपने संगठन से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं आप समझ सकते हैं। ये आदमी औरंगाबाद सर्किट हाउस में पूरा गनर के साथ पहुंच गया और वहां जबरन केयर टेकर को धमका के कहने के लिए रूम खोलो, रहना है। किस बात पर विवाद बढ़ा, बढ़ते बात यहाँ तक बढ़ गई कि मारपीट की स्थिति बढ़ गई। पुलिस को फोन हुआ, पुलिस आई, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये नीतीश द्विवेदी भाग गया। सरदार थोड़ी पकड़ाता है, ये भाग गया है। लेकिन एसपी से हमारी बात हुई है, मेन एक्यूज यही है और इसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापामारी चल रहा है।
लेकिन ये औरंगाबाद के सर्किट हाउस में वैसे ही नहीं चला गया है। बिहार का जितना भी सर्किट हाउस है, जिस जिला में जाता है उस जिला के सर्किट हाउस में इसके ठहरने की व्यवस्था होती है। वहां ठहराया जाता है, पूरा स्वागत वागत किया जाता है। कई जिले के डीएम एसपी तो इसके मुरीद हैं। भाई डीएम एसपी को क्या है, ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई मदद कर दिया तो समझिए वो उसके लिए भगवान वही है। लगता है कि इस युवा चेहरा में कुछ खास है, नेता है। मतलब कौन ऐसा जिला का सर्किट हाउस नहीं है जहां ये ठहरता नहीं हो। सर्किट हाउस में ठहरे, इस तरीके का गनर लेकर घूमे तो आज के युवा आकर्षित होगा ही कि कोई बड़ा आदमी है। तो इसी तरीके से औरंगाबाद में पहुंच गए, औरंगाबाद में विवाद हो गया, केस हो गया। पहला केस इनको हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन यह बिहार की राजनीतिक कल्चर है। इस तरीके के लोग बिहार में राजनीतिक मैदान की तलाश में हर वर्ष 2-4 लोग आते हैं। आप जाकर देख लीजिए ना, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, कलकत्ता में जो काम करने वाला इस तरीके का लोग है, समझ गए ना, वो राजनीति करता है। पैसा कमा के लाएगा, पैसा फेंकेगा और राजनीति करेगा। ये कल्चर हो गया है बिहार। बहुत सारी जगह पर आपको ऐसा मुखिया मिल जाएगा, बहुत सारी जगह पर ऐसा प्रमुख आपको मिल जाएगा, जिला परिषद सदस्य मिल जाएगा। विधायकी में भी अजमा रहा है। ये क्या कहते हैं, मुकेश सहनी क्या है, वो जो और जो साथी समाज वाले जो पॉलिटिशियन आईपी गुप्ता, वो क्या है, मुंबई में पैसा कमाए, आइडिया बेचने आ गए कि हम पॉलिटिक्स करेंगे। मुकेश सहनी क्या कर रहा है। तो इस तरीके की जितने लोग हैं बिहार से बाहर जो लोग रह रहे हैं, जिसके पैसे कमाने के तरीके पर हर वक्त सवाल खड़ा होता है, वो लोग पैसे लेकर बिहार में आ रहे हैं और राजनीति में पैसे लगाकर विधायक, एमएलए, एमपी बनना चाहते हैं। एगो हमारा मित्र भी आया था, दवा कंपनी का मालिक, समझाते थे कि भाई सब धंधा में मत। हालांकि वो तो सही तरीके से अपना दवा दुकान चला रहे थे, उनको समझ में आ गया कि राजनीति इतना आसान नहीं है। खैर सवाल ये नहीं है, हर इलाके में इस तरीके का नीतीश द्विवेदी आपको मिल जाएगा, जो रातों रात पता नहीं कैसे करोड़पति बन जाता है और फिर राजनीति का शौक, बॉडीगार्ड। इसके फेसबुक प्रोफाइल पर जाइए ना, एक से एक रंगदार वाला गीत आपको मिलेगा, एक से एक रंगदार वाला। ये दोनों जो सरदारबाद बंदूक लेके घूम रहा है, ये दोनों गिरफ्तार हुआ है, ये दोनों जेल गया है। तो इस तरीके के लोग राजनीति में आ रहे हैं बिहार में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो मीडिया वाले बंधु हैं, उनको तो ठन ठन गोपाल चाहिए। सारे लोग इसको, ऐसे लोगों को ब्रांडिंग करने में भी 1 मिनट की देरी नहीं करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि ये अपनी आय दिखा रहा है 4 लाख रुपया साल का, जबकि इसका पीआर कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है बिहार में, करोड़ों में खर्च कर रहा है एकदम। इसके प्रोफाइल पर जाइए तो आपको समझ में आएगा, एक से एक चैनल को ये फिनांस करता है। ये भी बात जब अभी हम औरंगाबाद से जब हम वहाँ के थाना अध्यक्ष और बाकी डीएसपी लोगों से बात हुआ तो कहा कि आप ही के लोग तो सब पैरवी कर रहे हैं इसका। कौन आदमी है, हमको तो आइडिया नहीं है। हम तो इसीलिए इस जानकारी हमको मिला कि आज से 1 महीना पहले इसके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि ये जो है सो सीआरपीएफ का बॉडीगार्ड लेकर घूमता है। कोई जिले का पुलिस पदाधिकारी हमको बोला कि संतोष जी क्या है, कहाँ से कैसे घूमता है, थोड़ा देखिए ना आप। हमको भाई आप लोग बैठाते हैं तो आप ही लोग ने बताइएगा कि कौन लोग। अरे कहता है हम गडकरी के कौन संस्थान के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा का। हमको नितिन गडकरी जी का युवा का अध्यक्ष होगा तो कुछ न कुछ होगा ना, कहीं न कहीं नितिन गडकरी जी के साथ कोई तस्वीर या कुछ ऐसा कार्यक्रम अरे दिखाते रहता है। तो यहाँ तो मोबाइले पर देख के लोग हो जाते हैं कि अरे चले ट्रांसफर पोस्टिंग में हमको मदद कर देगा। खैर यह खबर दिखाने के पीछे मेरा मंशा यह है कि इस तरीके के नटवर लाल से बचिए और अपने बच्चों को भी इस तरीके के नटवर लाल के संपर्क से दूर रखिए। ऐसे लोग जो हैं सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं।